बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में आपको बताया, IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान से 12 था 15 नवंबर मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से भी गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात में निजी शोबों के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। मुआशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत मस्बत रही। मिशन चीफ नितिन पोर्टर का कहना है, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुकाम का रवैया हौसला अफजा और मुआवन था। हुकूमत टैक्स ना देने वाले शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़म है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों के किरदार को बढ़ाने पर भी बात हुई। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। IMF का वक्त आइंदा साल 2025 की पहली तिमाही में दोबारा पाकिस्तान आएगा। माहौलियाती मसाइल की बात करें, पंजाब में स्मोक और धुंध के डेरे, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन और मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। बागों के शहर की फ़ज़ा बदस्तूर जहर आलूद है, सांस लेना भी महाल हो चुका है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पे। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 30 दिन में स्मोक से मुतासरा 20 लाख से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में है। सर्दी का राज भी बरकरार है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान। लाहौर गुज़श्ता कई रोज़ से धुंध और स्मोक की लपेट में है। शहर में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 23 और कम से कम 14 रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह के औकात शहर में 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। नमी जो है वो इस वक्त 86% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में अगर 50% बादल होते हैं तो शहर में मसनूई बारिश का सिस्टम जो है वो बरसाया जाएगा, जिसके बाद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी देखने को नज़र आएगी। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से महकमा माहौलियात का शहरियों को ये हिदायत जारी की गई है कि शहरी बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। शहर का इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा तीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो सर फहरिस्त है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो भी शदीद स्मोग और धुंध की लपेट में हैं। साथ ही धुंध की बात करें तो धुंध के बायस लाहौर के मुख्तलिफ मकामात मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। मोटरवे M2, M3, M4 और M5 को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M11 सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए ममनू किया गया है। और तर्जमान मोटरवे का कहना है कि शहरी रास्ता इस्तेमाल करे और रात के औकात जो है वो सफ़र से गुरेज करे। दिन के औकात सफ़र को यकीनी बनाए और फोग लाइट का भी इस्तेमाल किया जाए। जी अभी आपको बताएं, पंजाब में मुकामी टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई बारिश बरसा दी गई। जहलम, चकवाल, तिला गंग और गुज्जर खान में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। महकमा मौसमियात ने क्लाउड सीडिंग के जरिए बरसात की तस्दीक कर दी। क्लाउड सीडिंग के असरात से लाहौर में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के तमाम मुतल्लिका इदारों से साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे मुबारकबाद। टीम को शाबाश दी। कहा, आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से सूबा पंजाब ने एक नई तारीख रकम की है। दुआएं रंग ले आईं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, मरी, हरीपुर, पेशावर, जिला खैबर, दीर, चारसद्दा, लकी मरवत और कुर्क में मौसम सरमा की पहली बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। झंग, कोट अद्दू में बारिश हुई। लिया में जालाबारी से मौसम सर्द हो गया। बला इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अभी आपको बताएं, लाहौर और मुल्तान में आइंदा जुमे, हफ्ते और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पे लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हेल्थ डेस्क, अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। लाहौर और मुल्तान के अस्पतालों में OPDs रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पंजाब के तमाम अजला में स्कूल आइंदा हफ्ते भी बंद रखने का फैसला। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। आइंदा एतवार तक मुल्तान और लाहौर में तामीराती कामों पर भी पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट्स 4 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद सिर्फ टेक अवे होगा। सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि आइंदा बुध तक मॉनिटरिंग की जाएगी, फिर मुकम्मल लॉकडाउन से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही है।
स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। कॉलेज हायर सेकेंडरी तक हमने ये लास्ट वीक कहा था, इसको एक्सटेंड करते हुए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर हफ्ते से मुकम्मल बैन लगा रहे हैं अगले संडे तक। रेस्टोरेंट्स को 4 बजे का टाइम दिया है, तब तक वो कर सकते हैं डाइन इन, लेकिन 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे जो है वो हम खोल रहे हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुल्तान और लाहौर कंप्लीट लॉकडाउन, लेकिन जो वेंसडे है उस तक हम डेटा देखेंगे। 10 साला स्मॉग की पॉलिसी वजीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है। लाहौर का ग्रीन मास्टर प्लान बन चुका है, जिसमें इसकी जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करने का मंसूबा है। ना 6 महीने में खत्म होगा, ना अगले साल खत्म। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन हमने 3 माह के टारगेट्स रखे। किसी मुल्क की ब्लेम गेम नहीं है। इट इज नॉट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज अबाउट पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके लिए हमने डायलॉग की इनिशिएशन के लिए कहा। हुकूमत का अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। गुमराह कुन और गलत मालूमात का तेज़ी से फैलाव बड़ा चैलेंज है। जामी कानून के बगैर गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयान सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की तकरीब से खिताब बोले, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। फितना ख़ारिज दुनिया की तमाम दहशत गर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की अमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान तवक्को करता है अफगान बरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इस्लामाबाद में पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से मारगल्ला डायलॉग 2024 का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खसूसी खिताब किया। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की और इलाकाई हम आहंगी समेत बैनुल अक़वामी अमन को आगे बढ़ाने में नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासिर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। जामे कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात समेत नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। सिपा सालार ने कहा कि कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि आलमी सतह पर मजहबी, फिरकावाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावत, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निमटना, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस भी शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फितनतुल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुका है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशत गर्दों के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगी और इस हवाले से सख्त इकदाम किए जाएंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। उन्होंने गजा और लिबनान में जंग बंदी का भी मुतालबा किया। कहा पाकिस्तान ने गजा और लिबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार इमदाद रवाना की। बोले हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर आ गई। वजारत दाखिला ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिख दिया। खत में लिखा कि दहशतगर्द VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी के जरिए बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं और अपनी शनाख्त छुपाते हैं। दूसरी जानिब इस्लामी नजराती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। गैर कानूनी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। वजारत दाखिला ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को गैर कानूनी VPN बंद करने के हवाले से खत लिख दिया। वजारत दाखिला का कहना है कि VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं, जबकि VPN को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन के मामले पर गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और स्टेक होल्डर्स का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें VPN की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक नया तरीका मुतारफ कराया गया। सार्फिन अब अपने VPNs एक नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब तक 20,500 से ज्यादा VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि गैर कानूनी VPN को ब्लॉक करना चाहिए। बाज़ चीजें गैर इख्तियारी हैं, बाज़ चीजें इख्तियारी हैं।
इनको रोकना ये हुकूमत के इदारों के जहां तक इख्तियार में है, वो खा VPN को रजिस्ट्रेशन हो, VPN की खा फायरवॉल लगाना हो या कुछ और भी करना हो, इसको करना चाहिए और करना पड़ेगा। दूसरी जानब इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर राघव नईमी ने कहा कि VPN का इस्तेमाल इस नीयत से कि गैर कानूनी मवाद या ब्लॉक शुदा वेबसाइट्स तक रसाई हासिल की जाए शरई लिहाज से नाजायज़ है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देकर गलती कर रही है। ये एक मिस कॉल है। पेशावर जाने वालों में से 95% लोग कोई सरगर्मी नहीं करेंगे। अगर पहले मुतालबात मान ले तो फिर मुज़ाकरात किस बात की। सियासी जमातों में मशरूत बातचीत नहीं होती, बैठेंगे तो फिर किसी फार्मूले के तहत बात होगी। एक इंतशारी टोला 10 साल से फितना फसाद बर्पा करना चाहता है। अभी आपको बताएं, सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दबदल कलमदान तब्दील कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक शर्जील मेमन से महकमा एक्साइज टैक्सेशन की वजारत ले ली गई। मुकेश कुमार चावला वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकर्रर। सूबाई वज़ीर दोस्त अली हमवार को वज़ीर आला का मुशीर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर सेहत सिंध मोहम्मद बख्श महर से ब्यूरो ऑफ सप्लाई, मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम से महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ और मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ का कलमदान वापस ले लिया गया। मोहम्मद अली मलकानी को लाइफ स्टॉक का महकमा दे दिया गया। MPA सलीम बलोच और लाल चंदुआ करानी वज़ीर आला की माफ़नी खसूसी मुकर्रर बाबुल एक बार फिर सिंध काबीना में शामिल हो गए। उन्हें वज़ीर आला का मुशीर मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला की माफ़नी खसूसी को कलमदान तफवीज़ कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जबार खान को महकमा खुराक और लाल चंदुआनी को अक़लियती अमूर का कलमदान दिया गया है। मावने खसूसी उस्मान हंगोर को महकमे प्राइस कंट्रोल और मावने खसूसी कासिम शाह को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कलमदान सौंप दिया गया है। पाकिस्तान में रवां साल का आखिरी सुपरमून मुख्तलिफ शहरों में हसीन नज़ारे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:28 पर सुपरमून शुरू हुआ। सुपरमून के दौरान चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% रोशन नज़र आता है। चांद ज़मीन से 2,25,000 मील की दूरी पर देखा गया। सुपरमून के दौरान ज़मीन और चांद का फासला कम हो जाता है। सुपरमून में चांद अपने मदार में ज़मीन के करीब तरीन फासले पर आ जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी के सर्कस ने क्रिकेट की दुनिया को घुमा कर रख दिया। मेगा इवेंट की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंची तो भारत को मरोड़ उठने लगे। PCB ने भी ICC और BCCI को आईना दिखा दिया। लाहौर से आकिब कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार की जुबान बोलने लगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि PCB ने बगैर ICC को आगाह किए टूर प्लान तरतीब दिया। भारतीय मीडिया की तरफ से BCCI के आजाद कश्मीर में ट्रॉफी टूर ले जाने पर भी एतराज उठाया गया। दूसरी तरफ जराये का बताना है कि PCB ने एतराज को मुस्तरद कर दिया और कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और टूर का रूट ICC का मंजूर करदा है। ट्रॉफी टूर का रूट और शेड्यूल ICC के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ, जबकि माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट फाइनल होने के बाद कभी तब्दील नहीं हुआ। और तो और PCB जराये का ये भी कहना है कि भारत तो पाकिस्तान आने ही से इनकारी है, तो ऐसी सूरत में भारत कैसे कोई एतराज उठा सकता है। भारत की जानिब से ट्रॉफी आजाद कश्मीर ले जाने के एतराज पर PCB ने आईना दिखाया कि माजी में भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके में ले जा चुका है। याद रहे कि PCB के ICC को खत के बाद ICC ने BCCI को ईमेल करके पाकिस्तान ना आने की ठोस तहरीरी वजह तलब कर रखी है। आकिब कुरैशी, GNN, लाहौर। कराची के इलाके औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में नामालूम मुल्ज़िमान ने पकवान सेंटर पर दस्ती बम फेंक दिया। खुशकिस्मती से दस्ती बम फट न सका। मुल्ज़िमान ने पकवान सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग भी की। दस्ती बम की इतला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब करके दस्ती बम को नकारा कर दिया गया। दुकान मालिक के मुताबिक घर में सो रहे थे, अचानक फायरिंग की आवाज़ से उठे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। 2022 में भत्ते की पर्ची मिली थी। वाक़े का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज था। पुलिस ने मुलव्वस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। भत्ता मांगने वाला मुल्ज़िम मेरा पड़ोसी था।